कभी सोचा है कि हम रोज़ सुबह एक ही तरफ क्यों मुड़ते हैं? हम वही काम बार बार क्यों करते हैं, चाहे वो हमारे लिए नुकसानदायी क्यों ना हो? क्यों कुछ लोग हर दिन कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं और कुछ अपनी जगह पर रुके रह जाते हैं? जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ में छुपा है, वो है हैबिट, आदत। ये किताब द पावर ऑफ हैबिट न सिर्फ हमें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की राज बताती है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि हम अपने तकदीर को आदतों के ज़रिए कैसे बदल सकते हैं। ये कोई आम किताब नहीं, ये साइंस, नफ्सियात और ज़िंदगी बदलने वाली किस्सों का इम्तजाज है। ये हमें बताती है कि कैसे आदत बनती है, कैसे बिगड़ती है और कैसे बदली जा सकती है। चेंज माइट नॉट बी फास्ट एंड इट इज़न्ट ऑलवेज ईजी, बट विद टाइम एंड एफर्ट ऑलमोस्ट एनी हैबिट कैन बी रीशेप्ड। तो आइए चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां आप सिर्फ मालूमात हासिल नहीं करेंगे बल्कि अपने आप को दोबारा तामीर करेंगे। पेश खिदमत है द पावर ऑफ हैबिट। चैप्टर 1, द हैबिट लूप। कभी आपने सोचा है कि सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल चेक करना, चाय बनाना या नाश्ता की मखसूस चीज़ मांगना क्यों एक जैसा होता है? क्या ये महज इत्तेफाक है या उसके पीछे कोई ख़ास साइंसी फार्मूला है? चार्ल्स डुहिंग कहते हैं, आदतें हमें बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। अगर हम आदतों को ना बदलें तो वो हमें कभी ना बदलने देंगे। ये किताब हमें सिखाती है कि आदत का एक मुकम्मल साइकिल होता है जिसे हैबिट लूप कहते हैं, और अगर हम उस लूप को समझ लें तो हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। हैबिट लूप क्या होता है? चार्ल्स डुहिंग के मुताबिक हर आदत 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है: क्यू, रूटीन एंड रिवार्ड। क्यू यानी वो चीज़ जो किसी आदत को शुरू करती है, जैसे अलार्म बजाना या चाय की खुशबू। रूटीन वो अमल है जो हम करते हैं, जैसे उठकर चाय बनाना या मोबाइल पर व्हाट्सएप चेक करना। रिवार्ड वो खुशी या तस्कीन है जो हमें आखिर में मिलती है, जैसे चाय की चुस्की से मिलने वाला सुकून या मैसेजेस चेक करने के बाद मिलने वाला अपडेट। याद रखें, अगर आप किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो आपको उसका इशारा और इनाम वैसा ही रखना होगा, लेकिन रूटीन को बदलना होगा। किताब के आगाज़ में ऑथर ने एक मरीज़ यूजीन पावली की कहानी बयान की है। वो एक दिमागी बीमारी के बायस अपनी याददाश्त खो बैठा था। वो कल की 3 बातें भूल जाता था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो रोज़ घर से बाहर जाकर पैदल चक्कर लगा आता, वापस भी आ जाता और खुद को रास्ते याद होते। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ आदत बन चुका था। यूजीन कुछ याद नहीं रख सकता था, लेकिन आदतों का लूप उसके दिमाग में एक हिस्से में बनता जो बीमारियों से महफूज था। Habits never really disappear. They are encoded into the structures of brain. आदतें कभी मुकम्मल नहीं होती, वो दिमाग में नक्श हो जाती हैं। लूप कैसे काम करता है? चार्ल्स डुहिंग के तहकीक बताती है कि इशारा हमें एक मखसूस हालत में ले जाता है। रूटीन वो अमल है जो हम खुदकार तरीके से करते हैं। इनाम वो एहसास होता है जो हमें बार बार यही अमल दोहराने पर मजबूर करता है। यही साइकिल बार बार दोहरा कर आदत बन जाती है। अब अगर हमें कोई बुरी आदत छोड़नी है, जैसे बार बार मोबाइल देखना, तो हमें करना क्या होगा? क्यू और रिवार्ड को वही रखें, लेकिन रूटीन को बदल दें। अगर आप बोरियत में मोबाइल उठाते हैं क्यू और सुकून खुशी चाहते हैं रिवार्ड, तो अगली बार मोबाइल की जगह कोई किताब पढ़ें या 5 मिनट चहलकदमी करें। आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता नई रूटीन कबूल करने लगेगा। हर आदत 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है: क्यू, रूटीन एंड रिवार्ड। आदतें दिमाग में ऑटोमेटिक बनती हैं। हम अपने आदतों को बदल सकते हैं अगर हम लूप को समझें। आदतें हमें रोज़ के फैसलों से बचाकर दिमाग का बोझ कम करती हैं। बुरी आदत छोड़नी होती है कि रिवार्ड और क्यू वही रख कर रूटीन को बदल कर। चेंज माइट नॉट बी फास्ट बट इट इज़न्ट ऑलवेज ईजी एंड बट विद टाइम एंड एफर्ट ऑलमोस्ट एनी हैबिट कैन बी रीशेप्ड। तब्दीली तेज़ नहीं होती और हमेशा आसान भी नहीं होती, लेकिन वक्त और कोशिश से तकरीबन हर आदत बदली जा सकती है। चैप्टर 2, कीस्टोन हैबिट्स। तसव्वुर करें कि आप अपनी सिर्फ एक आदत बदलते हैं, लेकिन वो आदत इतनी ताकतवर साबित होती है कि वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। इसी को चार्ल्स डुहिंग कहते हैं, कीस्टोन हैबिट्स आर स्मॉल चेंजेस और हैबिट्स that people introduce into their routines and that unintentionally carry over into the other aspects of their lives. कीस्टोन आदतें वो मरकज़ी आदतें होती हैं जो एक बार अपनाए जाएं तो दीगर कई मस्बत तब्दीलियों का सबब बन जाती हैं। कीस्टोन क्या है? कीस्टोन का मतलब होता है मरकज़ी पत्थर जो किसी महराब को सहारा देता है। इसी तरह कीस्टोन हैबिट वो आदत है जो दीगर बहुत सी अच्छी आदतों को जन्म देती हैं, जैसे वर्जिश करना, सोने के वक्त का ख्याल रखना, रोज़ सुबह बिस्तर समेटना,
खाने का रिकॉर्ड रखना, शुक्रगुजारी करना। ये छोटी लगने वाली आदतें कई पहलुओं पर असर डालती हैं, ज़हनी सेहत, खुद एतमादी, ताल्लुकात और प्रोडक्टिविटी पे। ये बाब एक शानदार कहानी से शुरू होता है। 1987 में पॉल ओ'नील को एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी एलोइका का सीईओ बनाया गया। सबको लगा वो पैदावार या मुनाफा पर बात करेगा, लेकिन उसने सिर्फ एक बात की, हमारी पहली और सबसे बड़ी तरजीह सेफ्टी है। लोग हैरान रह गए, लेकिन चंद सालों में एलोइका की सिक्योरिटी बेहतर हुई, कारकुनों का एतमाद बढ़ा, कम्युनिकेशन बेहतर हुई और नतीजा कंपनी का मुनाफा आसमान को छूने लगा। क्योंकि सिक्योरिटी एक की स्टोन हैबिट थी, जब ये बदली तो बाकी सब चीज़ें भी बेहतर होती चली गईं। की स्टोन हैबिट ये आपकी शनाख्त बदल देती है। जब आप वर्जिश करते हैं, आप खुद को तंदुरुस्त इंसान समझने लगते हैं। यही सेल्फ इमेज और हैबिट्स में ताल्लुक है। ये सिलसिला वार असरात पैदा करती है। वर्जिश करने से आप बेहतर खाते हैं, बेहतर सोते हैं, कम गुस्सा करते हैं, एक ही आदत के नतीजे में है। की स्टोन हैबिट ये नई ताकत देती है। जब आप एक बड़ी तब्दीली में कामयाब होते हैं तो दिमाग खुद को कादिर महसूस करता है, वैल्यूएबल महसूस करता है। यही तब्दीली का असल जादू है। Small wins fuel transformative changes by leveraging tiny advantages into patterns that convince people that bigger achievements are within the reach. छोटी कामयाबी बड़ी तब्दीलियों का ईंधन बनती हैं। ये हमें यकीन दिलाती हैं कि बड़ी जीत भी मुमकिन है। न्यूरो साइंस कहती है कि हमारे दिमाग का बेजल गैंग्लिया हिस्सा आदतों को स्टोर करता है। जब हम की स्टोन हैबिट अपनाते हैं तो वो सिर्फ एक रूटीन नहीं बदलती, बल्कि दिमाग में खुद एतमादी, नज़्म और खुद एहतसाबी जैसे न्यूरल सर्किट्स को भी तवक्कात देती है। आम जिंदगी में की स्टोन हैबिट्स कौन सी हैं? सुबह जल्दी उठना, वक्त पर नाश्ता करना, मुताला, मुराकबा, दिन की बेहतर प्लानिंग, वर्जिश करना, बेहतर मूड, स्ट्रेस, वज़न कंट्रोल, ज़्यादा नींद, शुक्रगुजारी, जर्नल लिखना, मुसब्बत सोच, ताल्लुकात में बेहतरी, दिमागी सुकून, खाने का रिकॉर्ड रखना, सेहत का शऊर, खुद पर काबू, वज़न में कमी। की स्टोन हैबिट्स आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। कौन सी एक आदत अगर बदले तो बहुत कुछ बदल सकता है। उसी पर फोकस करें, छोटे कदम उठाएं। मसलन 5 मिनट वर्जिश से शुरुआत। स्मॉल विंस काउंट, कामयाबी का रिकॉर्ड रखें, खुद को नई शनाख्त दें, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। की स्टोन हैबिट एक ऐसी मरकज़ी आदत है जो दूसरी मुसब्बत तब्दीलियों को जन्म देती है। यह आपकी सोच, फैसले और जज्बाती हालत पर असर डालती है। उन आदतों से सेल्फ इमेज बनता है। ज़िंदगी में सिर्फ एक मुसब्बत आदत अपनाना बहुत बड़ा असर डाल सकता है। कामयाबी छोटे कदमों और खुद एतमादी से आती है। When people believe they can change, they become more willing to try. जब लोग यकीन करने लगते हैं कि वो बदल सकते हैं तो वो कोशिश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चैप्टर 3 विल पावर एज अ हैबिट। क्या आप जानते हैं कि कामयाब तलबा, अमीर कारोबारी, बेहतरीन एथलीट्स में क्या चीज़ मुश्तरक होती है? न सिर्फ ज़हानत, न ही वही वसाइल, बल्कि कुव्वत इरादी। चार्ल्स डुहिंग कहते हैं, विल पावर इज़न्ट जस्ट ए स्किल, इट्स अ मसल दैट कैन बी स्ट्रेंथन्ड। कुव्वत इरादी सिर्फ एक सलाहियत नहीं, ये एक मसल है, जितना इस्तेमाल करें इतना मजबूत होता है। विल पावर यानी अपने अंदर की नफ्स, ख्वाहिश या सुस्ती पर काबू पा लेना। मसलन कोई आपको गुस्सा दिलाए और आप खुद को रोक लें, इम्तिहान का दबाव और आप फिर भी मोबाइल बंद करके पढ़ाई करें, पेस्ट्री सामने हो और आप फिर भी परहेज़ करें। यही विल पावर है और ये सीखा और बढ़ाया जा सकता है। एक मशहूर तजर्बा मार्शमेलो टेस्ट बच्चों पर किया गया। एक बच्चे के सामने एक मिठाई रखी गई। उससे कहा गया, अगर तुम ये 15 मिनट तक ना खाओ तो दूसरी मिठाई भी मिलेगी। कुछ बच्चे फ़ौरन खा के कुछ रुके रहे। 20 साल के बाद तहकीक ने साबित किया, जो बच्चे रुक गए वो बाद में ज़्यादा कामयाब, सेहतमंद और खुद एतमादी वाले निकले। द एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन इज़ की इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर सक्सेस। ख्वाहिश को मौखर करने की सलाहियत मुस्तकबिल की कामयाबी का एक अहम इशारा है। मुताला से मालूम हुआ, जब हम कुव्वत इरादी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फाल होता है, लेकिन ये भी थक सकता है। जब ज़्यादा दबाव, नींद की कमी या भूख हो तो विल पावर कम हो जाती है। विल पावर ख़त्म हो सकती है, लेकिन दोबारा भरी भी जा सकती है। कुव्वत इरादी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? छोटे फैसलों से शुरू करें, जैसे सुबह के वक्त पर बिस्तर छोड़ना या दिन में सिर्फ 5 मिनट का मुताला। एक आदत पर फोकस करें। मुतालात बताते हैं कि सिर्फ एक मुसब्बत आदत जैसे वर्जिश, जर्नलिंग या सुबह का नज़म आपकी कुव्वत इरादी विल पावर इजाफा कर सकती है। आदत का लूप इस्तेमाल करें। क्यों रूटीन रिवार्ड की मदद से अपनी
विल पावर को रिइंफोर्स करें। जब थके हों या भूखे हों तो बड़े फैसले न लें, अपने दिन का नज़म रखें। ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल की बजाय एनवायरमेंटल कंट्रोल पर जोर दें, यानी मोबाइल को दूसरे कमरे में रखें ताकि तवज्जो बटने न पाए। विल पावर और स्टारबक्स की कहानी। स्टारबक्स कंपनी ने अपने मुलाजमीन को सिखाया जब कोई ग्राहक बदतमीजी करे तो गुस्सा न करें, इसलिए कि उन्होंने इफ देन प्लान दिए, मसलन सांस लें, मुस्कुराएं और इफ कोई चीखे देन शुक्रिया कहें। इस ट्रेनिंग से कंपनी की सर्विस मयार और मुलाजमीन के इत्मीनान में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। When people develop routines that reinforce willpower, they become better at handling stress and achieving goals. जब लोग ऐसी आदतें अपनाते हैं जो कुव्वत इरादी को मजबूत करें तो वो ज़िंदगी को दबाव और अहदाफ में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों याद रखें, कामयाबी का बुनियाद विल पावर है। ये एक ऐसी आदत है और गुस्ला भी है, जितना इस्तेमाल करें उतना बढ़ेगा। विल पावर वक्ती तौर पर ख़त्म हो सकती है लेकिन मजबूत भी बनाई जा सकती है। छोटी छोटी रूटीन्स विल पावर को तरतीब देती हैं। बड़ी तब्दीली के लिए पहले विल पावर की माहौल बेहतर करें। विल पावर becomes a habit by choosing a certain behavior ahead of time, then following that routine when an inflection point arises. कुव्वत इरादी तब आदत बनती है जब हम किसी अमल का फैसला पहले से कर लें और वही अमल हर बार दोहराते रहें। चैप्टर 4 द पावर ऑफ सोशल हैबिट्स। हम में से अक्सर सोचते हैं कि आदतें सिर्फ फ़र्द की सतह पर बनती हैं या बदलती हैं, लेकिन चार्ल्स डार्विन कहता है हैबिट्स आर नॉट ओनली पर्सनल, दे आर आल्सो सोशल पैटर्न्स दैट कैन शेप फैमिलीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड एंटायर सोसाइटीज। आदतें सिर्फ ज़ाती नहीं होती बल्कि ये समाजी ढांचों, खानदानों, कंपनियों और पूरी सोसाइटी को भी शक्ल देती हैं। तो इस बाब में हम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशंस, रवैये और माहौल भी आदतों की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। 1955 में रोज़ा पार्क्स ने एक बस में सफ़ेद फार्म के लिए अपनी सीट खाली करने से इनकार कर दिया। ये एक सादा खामोश अमल था, लेकिन उसने एक पूरी तहरीक को जन्म दिया। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी में कनेक्टेड थी। उसका ताल्लुक चर्च, कम्युनिटी ग्रुप्स और दोस्तों से था। उसकी मुखालिफत पर लोगों ने उसके साथ खड़ा होना और अपना फ़र्ज समझा। Movements don't emerge because everyone suddenly decides to face the same direction. They grow because of social habits. तहरीकें तब पैदा होती हैं जब समाजी आदतें सहारा देती हैं, न कि सिर्फ अफराद की सोच बदलने से। सोशल हैबिट्स के 3 लेवल्स। स्ट्रॉन्ग टाइज, ये वो लोग हैं जो हमारे करीब होते हैं, खानदान, दोस्त, रिश्तेदार। ये हमें मुतासर करते हैं, हौसला देते हैं और हमारी आदतों को रीइंफोर्स करते हैं। वीक टाइज, ये जान पहचान के लोग होते हैं, जैसे हमसाए, दफ्तरी कॉलीग्स या मोहल्लेदार। तहकीकात बताती हैं कि बड़ी तब्दीली अक्सर उन्हीं कमज़ोर ताल्लुकात से आती है, क्योंकि ये हमें नई सोच, नई रवायतों से जोड़ते हैं। पीर प्रेशर, जब हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के लोग कोई काम बार बार कर रहे हैं तो हम भी वैसा करने लगते हैं। हम वही बनते हैं जो हमारा माहौल हमें सिखाता है। चार्ल्स लिखता है कि चर्चेज, स्कूल्स और कम्युनिटीज़ खास समाजी आदतों को परवरिश देती हैं। चर्च में वक्त पर आना, मखसूस रवैये अपनाना, स्कूल में असेंबली, सफाई, नज़्म व ज़ब्त, कम्युनिटी ग्रुप्स में रज़ाकाराना खिदमत, ये सब छोटी समाजी आदतें बड़ी असर डालती हैं। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरों को देखकर रद्द अमल देती हैं। यानी अगर हम किसी को हंसते देखें या गुस्से में देखें तो हम भी वही जज्बा महसूस करते हैं। इसलिए अगर आप ऐसे लोगों में रहते हैं जो मुसलसल पढ़ाई, मेहनत या इबादत करते हैं तो आप खुद ब खुद उन जैसा बनने लगते हैं। समाजी आदतें कैसे बनाएं? सही माहौल बनाएं, मसलन ऐसे दोस्तों के साथ वक्त गुजारें जो आपकी मुसब्बत आदतों को सपोर्ट करें। अगर आप किसी मुताला ग्रुप, जिम या क्लास का हिस्सा हैं तो वहाँ की आदतें आपको भी लगेंगी। अपनी शनाख्त ग्रुप से जोड़ें। मैं एक एक्टिव कम्युनिटी मेंबर हूँ, हम पढ़ने वाले लोग हैं। आदतें इनफराती नहीं बल्कि समाजी भी होती हैं। करीबी और हल्के ताल्लुकात हमारे रवैये को गहराई से मुतासर करते हैं। सोसाइटी में तब्दीली समाजी आदतों से ही मुमकिन है। अगर आप अपने इर्द गिर्द का माहौल बदलें तो आपकी आदतें खुद ब खुद बदल जाएंगी। पीर प्रेशर को मुसब्बत बनाने के लिए अच्छे हलकों का इंतखाब करें। If you want to bring a change in the behavior, surround yourself with the people who already follow that behavior. अगर आप किसी आदत को अपनाना चाहते हैं तो खुद को उन लोगों के दरमियान रखें जो पहले ही वही आदत अपनाए होते हैं। चैप्टर 5 हाउ हैबिट्स रीशेप ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आप किसी स्कूल, अस्पताल, कंपनी या इदारे का जायज़ा लें तो एक चीज़ साफ नज़र आती है, वो लोग नहीं बल्कि उनकी रोज़मर्रा की आदतें इदारे का फ़िज़ा और नताइज बनाती हैं।
Charles Duhigg कहता है companies aren't families, they are battlefields in a civil war and the key to winning is a institutional habits. इदारे खानदान नहीं होते, वो मैदान जंग होते हैं और फतह का राज उनके अंदर छुपी हुई आदतों में होता है। रिक वैरेन ने अमेरिका में सेडलबेक चर्च कायम किया। उसने कोई इनकलाबी पॉलिसी नहीं दी, बस एक काम किया, छोटे ग्रुप बनाए, हर ग्रुप का अपना लीडर और हफ्तावार मुलाकात का मामूल, हर ग्रुप में मखसूसी रूटीन जैसे दुआ, मुताला, शुक्रगुजारी। नतीजा, चर्च हज़ारों अफराद तक फैल गया, सिर्फ एक सादा सी हैबिट बेस्ड स्ट्रक्चर की वजह से। टारगेट कंपनी ने एक अलग ही कमाल किया। उन्होंने अपने ग्राहकों की खरीदारी के अंदाज का डेटा इकट्ठा किया और उससे आदतों का अंदाज़ा लगाया। मसलन अगर कोई औरत अचानक जिंक, अनसेंटेड लोशन और विटामिन्स खरीदना शुरू करती है तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद कंपनी उसको मखसूस इश्तिहारात भेजती थी। बाय अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स हैबिट, कंपनीज कैन प्रेडिक्ट एंड इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर। अगर आप सारिफ की आदतों को समझ जाएं तो आप उनके फैसलों पर असर डाल सकते हैं। चार्ल्स कहता है कि ज़्यादातर इदारों में आदतें खुद ब खुद बन जाती हैं, जैसे मीटिंग्स का अंदाज, फैसलों की तरतीब, टीम वर्क या सियासत, छोटे ग्रुप के अंदर रवैये। ये आदतें या तो इदारे को कामयाब बनाती हैं या आहिस्ता आहिस्ता नाकाम। इदारों की आदतें कैसे बदली जा सकती हैं? कीस्टोन आदत तलाश करें, जैसे सेफ्टी, वक्त की पाबंदी, कस्टमर सर्विस। मिसाल, अलाइका कंपनी ने सिर्फ एक आदत सेफ्टी पर काम किया और पूरा इदारा बदल गया। हैबिट चेंज, जब लीडर खुद रोल मॉडल बने तो पूरी टीम उसका असर लेती है। इससे छोटे छोटे रूटीन्स बनाएं जो खुद ब खुद दोहराए जाएं। मसलन हर दिन का आगाज़ पर टीम मीटिंग या हफ्तावार फीडबैक सेशन। लोग इसलिए आदतों पर अमल करते हैं क्योंकि आखिर में कोई रिवार्ड होता है। अच्छी कस्टमर सर्विस पर बोनस, टीम वर्क पर रिकॉग्निशन दें। When a habit becomes ingrained in an organization, it becomes the culture. जब कोई आदत इदारे में पुख्ता होती है तो वही उसकी सकाफत बन जाती है। दोस्तों, ये बात हमें सिखाती है, इदारे लोगों से नहीं आदतों से बनते हैं। अगर आप इदारा बदलना चाहते हैं तो उसकी कीस्टोन तलाश करें। खुद का रूटीन्स, रिवार्ड सिस्टम कामयाबी की हैं। लीडरशिप अगर आदतों पर ध्यान दे तो कल्चर बदल जा सकता है। Success doesn't depend on dramatic innovation, it depends on building better habits inside the system. कामयाबी किसी बड़ी इजाद पर नहीं बल्कि इदारे के अंदर बेहतर आदतें बनाने पर मुनहसर है। चैप्टर 6, कौमों, तारीखों और माशरों में आदतों की ताकत। जब हम आदत की बात करते हैं तो ज़्यादातर अफराद की आदतें जहन में आती हैं, लेकिन चार्ल्स डुहिंग हमें बताता है कि जब आदतें अफराद से निकलकर कोई सोसाइटी, मज़हब, तारीखों और कौमों तक पहुँचती हैं तो वह इनकलाबी तब्दीली की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। कहानी है मोंटगोमरी बस बाइकआउट। 1955 में रोज़ा पार्क्स ने एक सफ़ेद फार्म के लिए बस में अपनी सीट खाली करने से इनकार किया, लेकिन ये एक फ़र्द की बात नहीं थी, ये एक कौम की पक्की हुई इज्तिमाई आदतों के खिलाफ बगावत थी। उस एक अमल ने पूरी कम्युनिटी को जगा दिया। लोगों ने रोज़ बस की जगह चल कर जाना शुरू किया। ये कोई वक्ती रद्द अमल नहीं था बल्कि ये इज्तिमाई आदत बन गई। तो सब ने उस बाइकाट को अपनी रोज़मर्रा का हिस्सा बनाया। तहरीक की कुव्वत रोज़ के अमल में छुपी थी, नारेबाजी में नहीं। सोशल मूवमेंट्स आर बिल्ट नॉट जस्ट ऑन द बिलीव्स बट ऑन द हैबिट्स ऑफ शेयर्ड कमिटमेंट। समाजी तहरीकें सिर्फ नज़रियात पर नहीं बल्कि मुश्तरका अमल की आदतों पर बनती हैं। चार्ल्स कहता है कि किसी मुआशरे में आदत उस वक्त बनती है जब नैरेटिव बनता है, कोई कहानी या मकसद। हम इंसाफ मांगते हैं या हम तब्दीली चाहते हैं। अफराद खुद को उस कहानी का हिस्सा भी समझते हैं। ये मेरी ज़ाती लड़ाई है। यही जज्बात आदतों को तवानाई देती है। रोज़मर्रा का एक वाज़ेह अमल, रोज़ वॉकआउट, जलसे या बाइकआउट, जो भी मुसलसल किया जाए वो आदत बनकर तहरीक की जान बन जा सकती है। 2010 में तुनीस, मिस्र, लीबिया, दीगर ममालिक में नौजवानों ने एहतजाज शुरू किए, लेकिन उनका सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं बल्कि सोशल मीडिया की रोज़मर्रा आदत थी। फेसबुक पर शेयरिंग, ट्विटर पर हैशटैग्स, व्हाट्सएप पर प्लानिंग। ये कोई अलग अलग हादसात नहीं थे बल्कि पूरी नस्ल की रोज़ डिजिटल आदतों ने तहरीक का ढांचा खड़ा कर दिया। मुआशरती आदतें कौम की साख्त कैसे बदलती हैं? सच बोलने की आदत, कानून की हुक्मरानी और करप्शन में कमी, सफाई की आदत, सेहतमंद कौम और साफ शहर, वक्त की पाबंदी, प्रोडक्टिविटी और तरक्की, मुताले और सीखने की आदत, बाइलम शहरी और बेहतर वोटर, एहतजाज और सवाल करने की आदत, जमहूरियत की मजबूती।
रिमेंबर, कल्चरल हैबिट्स डिटरमाइन हाउ सोसाइटीज रिस्पॉन्ड टू चैलेंजेस। सकाफती आदतें ये तय करती हैं कि माशरे चैलेंजेस का जवाब कैसे देंगी। कौम की आदतें कैसे बदली जा सकती हैं। तालीम पर तवज्जो। जब स्कूल और तालीमी इदारे अच्छे मामलात सिखाते हैं तो बच्चे नई नस्ल की आदतें बनाते हैं। लीडर्स का रोल मॉडल बनना। कौमी लीडर, मजहबी रहनुमा और मीडिया स्टार जब खुद बेहतर आदतों का मुजाहरा करें तो पूरी कौम बदली जा सकती है। रिवार्ड सिस्टम, अच्छे शहरी रवैयों को सराहना, इनाम देना, जैसे साफ तरीन गाँव को इनाम, सबसे वक्त पर काम करने वाले इदारे को तमगा। ये बाब हमें सिखाता है कि फ़र्द की आदत से बढ़कर सोसाइटी की आदतें पूरी निज़ाम की बुनियाद रखती हैं। तरीक़ें रोज़ के छोटे छोटे अमाल से चलती हैं, नारे से नहीं। इज्तिमाई आदतें कौम की शनाख्त, तरक्की और बका का तयन करती हैं। सोशल मीडिया हो या स्कूल, आदतें वही कामयाबी या बर्बादी तय करती हैं। The true power of habit lies not just in the individuals but in the collective force of community acting together। आदत की असल ताकत सिर्फ फर्द में नहीं बल्कि एक कम्युनिटी की मुश्तरका हरकत में छुपी होती है। चैप्टर 7, हाउ चेंज हैपेंस। अक्सर लोग कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ, मेरी आदत नहीं बदल सकती, लेकिन चार्ल्स डार्विन कहता है तब्दीली मुमकिन है अगर उसके लिए शऊर, मशक और सही तरीका चाहिए। आदतें तब्दील करने का फार्मूला याद है, हैबिट लूप, क्यू, रूटीन, रिवार्ड। अब आदत बदलने का राज ये है, पुरानी क्यू को वही रहने दो, पुरानी रिवार्ड भी वही रहने दो, बस दरमियान की रूटीन बदल दो। सपोज क्यू है बोरियत, तनाव, अकेलापन, रूटीन है सिगरेट पीना, रिवार्ड है ज़हनी सुकून या ब्रेक। नया रास्ता, क्यू वही अकेलापन, रूटीन बदल दो, घूमने निकल जाओ, गुम छुपाओ या बात करो, रिवार्ड वही सुकून या ताजगी। रिपीट करो, याद दिलाओ और खुद को इनाम दो। लिसा एक अमेरिकी खातून थी, सिगरेट पीती थी, शराब नोशी करती थी, हर रिश्ता नाकाम था, माली मसाइल का शिकार थी। लेकिन फिर उसने एक दिन फैसला किया, मैं 1 साल में मिस्र की सहरा की सैर करूंगी। ये मकसद उसकी ज़िंदगी का नया मरकज़ बन गया। उसने सिर्फ एक आदत, सिगरेट छोड़ने का इरादा किया, मगर जैसे जैसे सिगरेट छूटी बाकी ज़िंदगी खुद ब खुद बेहतर होने लगी। वन हैबिट चेंज मैनी। विल पावर इज़ द सिंगल मोस्ट कीस्टोन फॉर हैबिट ऑफ सक्सेस। रूटीन, प्री प्लान और खुद से वादा करें, मैं आज टेम्पटेशन के खिलाफ खड़ा रहूँगा। तब्दीली ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन रोज़ की छोटी छोटी जीतें आखिरकार बड़े इनकलाब का ज़रिया बनती हैं। आदतें कभी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ बदली जा सकती हैं। चेंज isn't easy but it's possible and once a habit is changed the pattern of life changes too। तब्दीली आसान नहीं मगर मुमकिन है, और आदत जब बदलती है तो ज़िंदगी का नक्शा भी बदल जाता है। पावर ऑफ हैबिट हमें यह बताती है कि आदतें हमें बनाती हैं और बिगाड़ती हैं। अगर हम शऊरी तौर पर हैबिट लूप को समझ लें, हर रोज़ एक छोटी सी रूटीन, तो न सिर्फ हम खुद को बदल सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए मिसाल भी बन सकते हैं। ये किताब हमें दावत देती है, डोंट बी अ प्रिजनर ऑफ हैबिट, बी द आर्किटेक्ट ऑफ योर हैबिट्स। आदतों की कैदी मत बनो, आदतों का महमार बनो। आदतें वो खामोश ताकतें हैं जो या तो हमारी कामयाबी की बुनियाद बनती हैं या हमारी नाकामी की दीवार। हम अपनी ज़िंदगी की ज़्यादातर फैसले शऊरी तौर पर नहीं करते बल्कि वो हमारी आदत के तहत होते हैं। हर सुबह जागने से लेकर बातचीत करने, काम करने, यहाँ तक कि मोहब्बत करने तक, सब कुछ एक खुदकार निज़ाम पर चल रहा होता है। लेकिन ये किताब हमें एक ताकतवर सच्चाई सिखाती है, हम आदतों के गुलाम नहीं, हम आदतों के खालिक भी बन सकते हैं। इस किताब के अंदर हमने क्यू, रूटीन, रिवार्ड, आदत एक लूप है, ये सीखा। आप आदत ख़त्म नहीं कर सकते, सिर्फ रूटीन बदलते हैं। कुछ आदतें जैसे कीस्टोन हैबिट्स पूरी ज़िंदगी का नक्शा बदल सकती हैं। विल पावर भी एक आदत है, जितनी ज़्यादा मशक उतनी ज़्यादा ताकत। अफराद नहीं बल्कि कौमें और इदारे भी आदतों की बुनियाद पर बनते और बिगड़ते हैं। दोस्तों याद रखें, बड़ा इनकलाब छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर आप अपनी आदत पर इख्तियार हासिल कर लें तो आप अपनी तकदीर पर इख्तियार हासिल कर सकते हैं। आज ही कलम उठाएं, एक पुरानी आदत लिखें, फिर उसमें सिर्फ एक तब्दीली करें, सिर्फ रूटीन बदलें और उस बदले हुए अमल को यकीन, मुस्तकिल मिजाजी और सब्र से दोहराते रहें। हैबिट्स कैन बी चेंज एंड व्हेन दे डू लाइव्स चेंज। ये ऑडियो बुक सिर्फ किताब का खुलासा नहीं थी, ये एक दावत थी खुद को बेहतर बनाने की। ये एक अक्स थी कि हम सब बदल सकते हैं। ये एक रास्ता था अपनी सोच, अमल और नतीजों को बेहतर करने का। लिहाजा अब फैसला आपके हाथ में है कि आप खुद को वैसा ही रहने देंगे जैसा आप कल थे, या आज नई आदतों के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। शुक्रिया।
ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے دا پاور آف ہیبٹ کا یہ اردو آڈیو بک سنا۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آئے ہو تو ضرور شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اپنے عادتوں کے ذریعے تقدیر بدلنے کا ہنر سیکھیں۔ آخر میں یاد رکھیں، زندگی ان لوگوں کی ہے جو اپنے عادتوں کو اپنا غلام بناتے ہیں، نہ کہ خود غلام بنتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک اللہ حافظ، تھینک یو۔